ठीक है, यहाँ मत छूओ, यहाँ पे या ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे दिखना चाहिए। चालू है ना? देखो क्या दिखाया गया इसमें, बारिश का समय है, अगर मान लो कोई जहरीली चीज है जैसे सांप है, बिच्छू है या कोई भी अन्य कीट है जो जहरीली है, अगर वो हमको काट लेता है या हमारे घर में किसी को काट लेता है, आसपास में जो भी है, बच्चे है, बुजुर्ग है, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी को काट लेते हैं, तो हमको उस समय क्या है, पैनिक नहीं होना है ना, घबराना नहीं है। क्या करेंगे उस समय, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका प्राथमिक उपचार क्या है। ठीक, तो उसी का यहाँ पे चरण दिया गया है। पहला क्या है, आवश्यक बचाव। दूसरा, जो जीव हमको काटा है उसके क्या क्या लक्षण है, जैसे सांप काटते हैं तो क्या लक्षण होता है, शरीर नीला पड़ने लगता है ना। फिर उसके बाद क्या करे और क्या ना करे, लक्षण हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है ना, लक्षण से पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए, तो क्या करे क्या ना करे। उसके बाद उसके सेफ नियत फिर अस्पताल में उसको ले जाके इलाज करें। तो ठीक, तो इसको ध्यान से सुनोगे, हम वीडियो को ऑन कर रहे हैं, है ना, बिना हल्ला किए। और आखिर देखो आवश्यक बचाव से शुरुआत हो रहा है। मेडिकल साइंस में बहुत ही अच्छी बात की जाती है, इस सबसे अच्छी मेडिकल एजेंसी वही है जो कभी कोई खेतों या अंधेरे जगह पर हमारा व्यवहार हमारी सबसे बड़ी भागीदार है। चलिए बचाव की 3 शुरुआती और सबसे मजबूत कदम देखते हैं। पहला कदम, घास, झाड़ियों और खेतों में जाते समय हमेशा जूते पहनना। क्या करना है, इस आदत में बड़े खतरे से बचा सकती है। दूसरा कदम है, रात के अंधेरे में हमेशा टॉर्च का इस्तेमाल करना ताकि रास्ता बिल्कुल साफ दिखे। और तीसरा, पत्थर या कचरे के ढेर में कभी भी सीधे हाथ नहीं डालना चाहिए। असल में ये जगह अक्सर इन जीवों का छिपने का सबसे पसंदीदा ठिकाना होती है। जो कचरा है वहाँ पे सीधा हाथ नहीं डालना है, डंडे वगैरह से। बताए सर, सुने ना, अपने आसपास की साफ सफाई ताकि वहाँ पर कोई ना हो। सांपों का सबसे मुख्य भोजन होते हैं। अगर चूहे ही नहीं चूहा तो सांपों के घर में चूहे को आने से क्या करना चाहिए, खत्म हो जाएगी। इसलिए रोक लगाना चाहिए, बचाव चूहे की जान बचाने वाली आदत है। जूते पहनने से पहले हमेशा अच्छी तरह झाड़ लें। ऐसा करने से अंदर छिपा कोई भी बिच्छू या जैसे आप लोग स्कूल आते हो, जूती पहनते हो, है ना, तो उस जूती को पहनने से पहले उसको उठाओ, उठाने के बाद उसको छड़ा लो। क्या होता है, रात भर क्या होता है, बाहर रहता है ना जूते चप्पल, तो चप्पल में तो दिखाई नहीं देता है, कुछ कीड़े रहते हैं तो, लेकिन जूती में क्या होता है, अंदर वो रहता है, नहीं दिखाई देता है, तो पहनने से पहले उसको छड़ा लो अच्छे से। ठीक, चलो आगे करें। भाग 2, लक्षणों की पहचान। अब स्थिति की बात करते हैं। जब कोई दुर्घटना हो ही जाए, दुर्भाग्य से अगर किसी को मार दिया गया तो सही जानकारी होना लिटरली सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि शरीर हमें कुछ बहुत ही खास संकेत देता है। दर्द और सूजन तो होती ही है, लेकिन सबसे साफ निशान होता है 2 दांतों के निशान। इसे पहचानना बहुत जरूरी है। सांप जब काटता है तो, और सांप जैसे काटते हैं ना, उसके दांत का निशान रहता है। दो बराबर में रहेंगे, ऐसे ऐसे बराबर में। ठीक, हुआ? अच्छे से सुना ना। जैसे चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना और एक बहुत ही अलग सा लक्षण आंखों की पलकों का अपने आप नीचे गिरने लगना। आंखें क्या होती रखती है, शरीर में जहर जाएगा तो छपकने लगेगी, आंखें बंद होने लगेंगी। समझाना चाहिए कि समय बहुत ही कीमती है और बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। भाग 3, महत्वपूर्ण क्या करें और क्या न करें। उस समय तो डॉक्टर नहीं है, जहाँ अक्सर लोग सबसे ज्यादा अनुभव करते हैं। लक्षणों को पहचानने के तुरंत बाद यही वो समय है जहाँ एक सही फैसला सीधे तौर पर किसी की जान बचा सकता है। एक तरफ 2 कदम है जो जान बचाते हैं, जैसे कि मरीज को बिल्कुल शांत रखना, काटे गए अंग को बिना हिलाए डुलाए स्थिर रखना और कोई भी घसा हुआ बचा या अंग को तुरंत निकाल देना। वहीं दूसरी ओर एक बहुत पुरानी और सच कहे तो बहुत ही खतरनाक गलतफहमी है, रस्सी या कपड़े को घाव के ऊपर कस कर बांध देना।
लोग क्या करते हैं, जनरली टीवी में देखते हैं, क्या देखते हैं, पिक्चरों में या नाटकों में, जैसे सांप काटे तो जिसको भी काटा उसके आसपास वो क्या करते हैं, मुंह से खींचने लगते हैं, मुंह से खींचते हैं ना, मुंह से खींच के थूकने लगते हैं। तो ऐसा तो कतई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो जो काटा है उसका जहर आपके पास आके आपके जान को खतरा हो सकता है, तो बिल्कुल वहाँ पे इस तरह का हरकत नहीं करना है। और क्या दिखाया जाता है, कपड़े से बांध दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, नस डैमेज होने की, खून का जो दौरा है वो रुक जाएगा, तो नस में मतलब खून का दौरा रुकने के कारण पैरालिसिस भी हो सकते हैं उस समय। जैसे मान लो पैर में काटा है तो वो अंग काम करना भी बंद कर सकता है। क्या चीज बताया गया है? और क्या बोला गया? अंगूठी है ना, अंगूठी जैसे पहनते हैं उस अंगूठी को निकाल देना चाहिए। ठीक, कई लोग क्या करते हैं, जैसे पैर में ही काट दिया, पैर में वो धागा बांधे रहते हैं ना, धागा चले तो हाँ, ठीक, उसको भी निकाल देना तो वो भी निकाल दो। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? आगे करें। क्या चीजें हैं जो बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं करनी? हमने अक्सर फिल्मों और कहानियों में देखा है कि घाव को चाकू से काट दिया जाता है या फिर जहर को मुंह से चूसकर बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। ये पूरी तरह से खतरनाक विधक है, बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा करने से जहर और भी तेजी से शरीर में फैल सकता है और मदद करने वाले इंसान को भी खतरा हो सकता है। एक जवाब बताया भैया कि नहीं? सिर्फ इतना है कि काटने का समय कोई करे, मरीज को एकदम शांत रखें और बिना एक पल गवाए तुरंत अस्पताल में रखें। अगर बिच्छू काटे तो प्रोसेस इसी तरह है। बिच्छू के काटने पर सबसे पहले काटी हुई जगह को साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए। दर्द होने के बाद यानी कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल करना काफी मदद देता है। लेकिन जो बिल्कुल नहीं करना है वो है झाड़ फूक पर भरोसा। झाड़ फूक और बिना सिर पैर के घरेलू नुस्खों में सिर्फ और सिर्फ कीमती समय बर्बाद होता है। और हाँ, किसी भी हालत में मरीज को शराब, तंबाकू या बिना डॉक्टर की सलाह के ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या करते हैं, मतलब जैसे बिच्छी काट दिया जाता है तो एक मिथक फैला हुआ है ना कि बिच्छी का काटने से क्या रहता है, झाड़ फूक करे तो उतर जाता है, बोला जाता है ना, तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ना। हो सकता है उसको जो काटा है आप डॉक्टर के पास ना ले जाके, अगर कहाँ ले गए, झाड़ फूक करने ले गए, तो आप झाड़ फूक के ऊपर पहले बाद में वो करो, लेकिन पहले सबसे पहले क्या है, उसको आप हॉस्पिटल लेकर जाओ, उसका प्राथमिक इलाज पहले करो। और क्या बोला गया है इसमें? और क्या बोला? अभी बिच्छू काटने का सबसे पहले क्या करना चाहिए बोले? साबुन आप साबुन क्यों यूज करना है? साबुन से उस जगह को साफ करना है। साबुन क्यों यूज करना है ये बताते हैं। साबुन क्यों यूज करना है, ये सारा आप लोग विज्ञान में पढ़ोगे। जब भी कोई जहरीली चीजें काटती है तो एक एसिड छोड़ती है शरीर में, है ना, और उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। वो फार्मिक एसिड जाने से शरीर को काफी नुकसान होता है, मृत्यु तक हो सकता है ना। ठीक, तो इसलिए साबुन क्या है, फार्मिक एसिड क्या है, अम्ल है, और अपना साबुन है, निरमा है, वो क्या है, उसमें क्षार पाया जाता है। जब क्षार को अम्ल में डाला जाता है तो वो उसकी क्रिया में क्या करता है, उसके असर को निष्क्रिय कर देता है, कम कर देता है। ठीक, जैसे मधुमक्खी काट ले तो क्या करते हैं, साबुन या निरमा का घोल डालते हैं कि नहीं, वो उसमें भी फार्मिक एसिड रहता है। अपना क्या रतैया है ना, रतैया होता है ना, वो डंक छोड़ देता है, तो होता है ना, अगर वो उसका डंक लग जाए तो 2-3 दिन तक बुखार आ जाता है। क्यों आता है, उस अम्ल के कारण, उस एसिड के कारण। ठीक, कोई भी दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। भाग 4 सेफ नियम। चलिए अब इसे याद रखना इसको अच्छे से सीखा ना। जब घबराहट होती है तो ये सारी जानकारियों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो मैम, जाता है ना। वीडियो बनाओ। ये बहुत ही शानदार सेफ नियम बनाया गया है। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। एस का मतलब है स्टे काम, यानी एकदम शांत रहें और पैनिक ना करें। ए का मतलब है अवॉइड टचिंग, यानी सांप या बिच्छू को बिल्कुल न छुएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। एफ का मतलब है फर्स्ट एड, यानी जो सही प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड मतलब जैसे घर में अपना किट रहता है। ई का मतलब है इमरजेंसी हेल्प, यानी तुरंत 108 नंबर पर कॉल करें और अस्पताल पहुंचे। ये सेफ नियम एक
रेफरेंस बुलाने के लिए ये सबसे क्रिटिकल नंबर है। पता है ना 108 का? सबको मालूम होगा, है ना? एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो हम इसको फोन करते हैं 108 और 108 जो है बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाती है ना? एकमात्र असरदार और प्रामाणिक इलाज है और ये सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं अस्पताल करोगे में मिलता है। तो सुन पाएंगे। मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर अगर छोटे बच्चों की बात हो जहां तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ या बेहोशी जैसे लक्षण बहुत ही तेजी से सामने आ सकते हैं। कोई भी घरेलू नुस्खा या जड़ी बूटी इस दवा का विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकती। इस चर्चा को हम एक बहुत ही पावरफुल संकल्प के साथ खत्म करेंगे। इस शब्द के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। मैं हमेशा साफ सफाई रखूंगा, साफ या किसी को कभी नहीं छेड़ूंगा और किसी भी घटना की स्थिति में तुरंत बड़े लोगों आप लोग क्या करते हैं? सांप दिखता है, बिच्छू दिखता है, तो छेड़ने लग जाते हैं। जो हमारे अंदर तो ऐसा नहीं करना। उसे एक सुरक्षित और जीवन भर काम आने वाली आदत में बदल देती है। तो आज ही एक बार जरूर सोचिए, क्या घर और आसपास का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित है और क्या किसी भी इमरजेंसी में बिल्कुल सही कदम उठाने की पूरी तैयारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके पास होना भी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा लगा? तो क्या करोगे? सांप बिच्छू से खेलोगे? नहीं बेटा, मैदान में यहाँ आ जाते तो डंडे से